बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको हम बनाएंगे सिर्फ 2 फलों के साथ। इसके लिए आपको बहुत सारे फलों की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अमरूद और केले के साथ भी बहुत ही बेहतरीन सी फ्रूट चाट बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है और बहुत ही आसानी से बन के ये तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के अमरूद लिए थे 3 अदद, तो उसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो बस आपने इस तरह से इसके स्लाइसेस कर लेने हैं और अमरूद जो है वो नरम होने चाहिए, फ्रूट चाट में वही अच्छे रहते हैं। मतलब ग्रीन कलर के नहीं लीजिएगा, येलो कलर के अमरूद लीजिएगा। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद में केले कट कर लूँगी। केले मैंने लिए थे तकरीबन 8 अदद के बराबर, मीडियम साइज़ के। बड़े साइज़ के हों तो आप लोग 6 भी ले सकते हैं। तो इसको भी हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसको भी हम एक साइड पे निकाल लेंगे, एक बड़े प्याले में निकाल लेंगे दोनों चीज़ों को। और इसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। फिर इसमें ऐड करेंगे काला नमक हाफ़ टी स्पून। नॉर्मल नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी हस्बे ज़ायका। इधर मैंने ऐड करी थी 3 टेबल स्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे, तो हाफ़ लेमन का मैंने जूस ऐड किया था तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि ये लेमन जो है थोड़े बड़े साइज़ का था। तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, इससे बहुत अच्छा सा जायका आ जाएगा इसके अंदर। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरेंज का जूस। तो एक मैंने मीडियम साइज़ का ऑरेंज लिया था, तो उसका एक पूरे ऑरेंज का हम जूस निकाल लेंगे इस तरह से। ये ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करने से एक तो चाट बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी, थोड़ी सी जूसी बनेगी और इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से एनहांस हो जाएगा और चाट बहुत जायकेदार बन के तैयार होगी। इस तरह से चाट ज़रूर बनाइएगा, इस रमज़ान में आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अब क्या करेंगे, इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले चीनी वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद इसको रख दीजिएगा 1 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि चाट जो है अच्छे से रच जाए। क्योंकि चाट इस तरह की जो होती है उसको पहले आपने बनाना है, उसको रखना ज़रूर है, रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, तभी बहुत जायकेदार ये बन के तैयार होगी। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। इस रमज़ान में आपने चाट को ज़रूर बनाना है, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है और इसको बनाने के लिए आपको बहुत सारे फलों की ज़रूरत भी नहीं है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।